आपने बचपन में जंगल के राजा शेर और दूसरे जानवरों की कहानी तो जरूर ही सुनी होगी। डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट जैसे चैनलों पर वाइल्ड लाइफ को देखा होगा। दक्षिण अमेरिका के अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में जानना भी बेहद रोचक है। विश्व के सबसे बड़े एवं घने इस वर्षा वन में कई अनूठे जीव जंतुओं का बसेरा है। वर्षा वनों में सबसे बड़ा खूबसूरत और खतरनाक है अमेजोन। इनकी खूबियां हैं अनोखे पेड़ पौधे, जीव जंतु और कीट पतंगों की असंख्य प्रजातियां। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको अमेजोन वर्षा वन से जुड़े रोचक तथ्यों के साथ इस वर्षा वन के कुछ खास जीवों के बारे में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार, मेरे चैनल कैरी माइंड्स में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अमेजोन को वर्षा वनों का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है। विश्व की 20% ऑक्सीजन अमेजोन के वर्षा वनों से उत्पादित होती है और एक तरीके से इसे पृथ्वी का लंग्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा दोस्तों। अमेजोन वर्षा वनों में सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए अधिकतर जंगल का धरातल अंधेरे में ही डूबा रहता है, जबकि केवल 1% सूर्य की किरणें कहीं कहीं ट्री कैनोपी से धरती तक पहुँचने में सफल हो पाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है अमेजोन नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेजोन से आया है, जिसका अर्थ महिला योद्धाओं की दौड़ है। इंसानों ने सबसे पहले अमेजोन वर्षा वनों में कदम आज से लगभग 11,200 वर्ष पूर्व रखा था। अमेजोन वर्षा वनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। दोस्तों, क्या आपको पता है यह रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा हो सकता है? जंगल को कोई देश घोषित कर दिया जाए तो यह विश्व का 9वां बड़ा राष्ट्र होगा। अमेजोन वर्षा वन का क्षेत्र पर लगभग 21 लाख वर्ग मील है, जिसका अधिकांश भाग 60% लगभग ब्राजील में स्थित है। इसके बाद पेरू में 13% और अन्य देशों में कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, युवान, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना में है। ब्राजील के अमेजोन नदी के 4 किलोमीटर नीचे अंडरग्राउंड नदी बहती है, जिसकी लंबाई तो अमेजोन जितनी ही है, लेकिन चौड़ाई हजारों गुना ठीक है। क्या आपको पता है अमेजोन वर्षा वन में दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं? इतना ही नहीं, 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। 40,000 पौधे एवं 25 लाख कीड़ों की प्रजातियां यहीं पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली 10 में से 1 प्रजाति अमेजोन जंगलों में पाई जाती है। अमेजोन में निवास करने वाले अधिकतर निवासी शहरों या कस्बों में रहते हैं, लेकिन ब्राजील में 240 जनजातियां आज भी अमेजोन के जंगलों में निवास करती हैं, जो ब्राजील के कुल आबादी का 0.4% है। सरकार ने ऐसे 690 इलाकों का पता लगा लिया है जहां आदिवासी निवास करते हैं। 2010 में अमेजोन में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसे अमेजोन बेसिन के पिछले 100 वर्षों का सबसे भयंकर सूखा माना जाता है। इस क्षेत्र में पड़े सूखे का असर वैश्विक तापमान पर भी पड़ा है। अमेजोन फॉरेस्ट में लगभग 16,000 पेड़ों की प्रजातियां और लगभग 390 बिलियन पेड़ों का घर है, लेकिन 2015 के आंकड़ों के अनुसार वनोन्मूलन की दर यही चलती रही तो 57% पेड़ खतरे में आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेजोन नदी का रूप बेहद भयानक होता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। अमेजोन में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ पे आपकी हल्की सी चूक खतरनाक हो सकती है। यह जंगल भले ही देखने में बहुत शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बहुत ही घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। आंकड़ों की माने तो अमेजोन के जंगलों में हजारों कीड़ों और जंतुओं की प्रजातियां रहती है। अमेजोन में पाए जाने वाले कीड़े कोई आम कीड़े नहीं होते जिन्हें आप झाड़ू मारकर भगा देते हैं। या छोटे से छोटे कीड़े बेहद ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, चींटियां तो आपने बहुत ही देखी होंगी, लेकिन यहाँ की बुलेट एंड जैसी खतरनाक चींटी नहीं देखी होगी आपने। यह देखने में छोटी होती है, लेकिन इसका डंक जहर से कम खतरनाक नहीं होता। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है। शायद इसीलिए इसे बुलेट एंड कहा जाता है। यहाँ लोग भूल से भी इसके पास जाने की कोशिश नहीं करते हैं। टारंटुला मकड़ी यहाँ की सबसे बेरहम मकड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि यह मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है। इतना ही नहीं, यह अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह भी छोड़ सकती है। अगर यह आंखों में चले जाए तो कांच की तरह उसे फोड़ देती है। दोस्तों, क्या आपको पता है लगभग 3,000 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां अमेजोन नदी में निवास करती हैं। इसमें मांस खाने वाली पिराना मछली भी मौजूद है। हाल ही में भेज पिराना का भी पता चला है। हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा तो अधिकतर लोगों ने देखी ही होगी।
उसमें दिखाया गया है कि कैसे अमेज़न के जंगलों में बड़े बड़े सांप घुमा करते हैं। फिल्म में तो एनाकोंडा को 100 फुट से भी बड़ा दिखाया गया है, लेकिन असल में यह इतने लंबे नहीं होते। हाँ, इनकी लंबाई लगभग 30 से 40 फुट होती है, लेकिन यह बात जरूर सही है कि इनकी चंगुल में अगर आप एक बार फंस गए तो बचना मुश्किल हो जाता है। यह एनाकोंडा अपने शिकार को अपनी गिरफ्त में लेकर धीरे धीरे मार डालता है। दोस्तों, क्या आपको पता है पैंथर ओरका तेंदुए की एक प्रजाति है जो कि अमेज़न के जंगलों में ही पाई जाती है। यह भारतीय महाद्वीप के आम तेंदुओं से ज्यादा तेज और शक्तिशाली होते हैं। यह शेर और बाघ के बाद तीसरे सबसे शातिर शिकारी होते हैं। यह शिकार इतनी तेजी से झपटता है कि शिकार को जब तक कुछ समझ आए उसका काम ही तमाम हो जाता है। इसके कुछ मुख्य शिकार हिरन, जंगली भैंसे और बंदर हैं। थिम्बल फ्रॉग अमेज़न में पाई जाने वाली मेढक की विशिष्ट प्रजाति है। इसका पता दूर वाटरफॉल गुयाना में चला। यह देखने में जितना आकर्षक उतना ही जहरीला भी होता है। इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर गहरे और भूरे रंग की धारियां बनी होती हैं। निचला हिस्सा और पैर सुनहरे रंग के होते हैं। इसके पैर थोड़े पारदर्शी होते हैं। यह जंगल में पाए जाने वाले कीटों को शिकार बनाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अमेज़न वर्षा वन में 2012 में गिरगिट की एक प्रजाति इलूसिव लिज़ार्ड का पता चला है। इसे वैज्ञानिकों ने सेर्कोसोरा हाइपोडेनिस नाम दिया है। यह लैटिन शब्द हाइपनम से लिया गया है, जिसका मतलब पुराना शैवाल या कवक होता है। यह गिरगिट का रंग सिर की तरफ काले रंग की होती है और पूंछ भूरे रंग का होता है। यह अन्य गिरगिटों से बिल्कुल अलग होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है चिरोनियस चैलेंजर क्या है? यह किसी क्रिकेट टीम का नाम नहीं बल्कि 2010 में मिला बेहद खतरनाक सांप है। यह गुयाना ब्राजील सीमा पर पाया गया है। यह 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिला। यह पेड़ की पत्ती डालियों पर चढ़ पाने में सक्षम होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है टोकस नाम की पक्षी दिखने में कैसी होती है? तो दोस्तों, टोकस नाम की पक्षी देखने में तोते जैसी होती है, पर आकार में उससे बड़ा होता है। इस रंग बिरंगे पक्षी की चोंच 6 इंच तक लंबी होती है। यह पक्षी कठफोड़वा की तरह तने की खोह में रहता है। यह ज्यादा दूर तक भ्रमण नहीं कर सकता। इसका मुख्य आहार जंगल में पाए जाने वाले फल होते हैं। इसके पैर छोटे होते हैं। पूंछ भी अन्य चिड़ियों की तुलना में छोटी होती है। यह एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। इसमें परिवार की भावना बहुत ही ज्यादा होती है। यह हमेशा जोड़ी में ही पाई जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है अमार्डिलो एक स्तनधारी जानवर है जिसकी 20 से ज्यादा प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती है। इस जीव की अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर तक होती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर विशेष संरचना बनी होती है जो इसे इनके दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इसके बच्चे पैदा होने पर बेहद कोमल होते हैं, पर कुछ ही सप्ताह में इनका शरीर कड़ा हो जाता है। इनकी कुछ प्रजातियां सुअर के आकार तक हो जाती हैं। दोस्तों, यह जमीन के अंदर गड्ढा बना कर रहता है। यह चींटी, दीमक और कीड़ों को ज्यादा चाव से खाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हार्पी ईगल दिखने में कैसा होता है? यह दिखने में बहुत ही हद तक उल्लू के जैसा होता है। यह अन्य गिद्ध से ज्यादा ताकतवर और दिखने में बड़ा होता है। यह मध्यम आकार के जानवरों का शिकार आसानी से कर सकता है और बंदर इसका फेवरेट शिकार है। इसके सिर के चारों ओर छोटे छोटे पंखों का गोला होता है जो इसे अपने अन्य प्रजातियों से अलग करता है। तो दोस्तों, क्या आपने स्कारलेट मकाऊ नाम कभी सुना है? स्कारलेट मकाऊ अमेज़न में पाए जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसे फल बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। भारतीय तोते से यह आकार में काफी बड़ा एवं आकर्षक होता है। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है ना मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।